किसान भाइयों नमस्कार। वली नर्सरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज 21 मई है और अब अमरूद की जो पौधे हैं उनकी बुकिंग हमने शुरू कर दी है। यदि आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप कॉल करके आप बुक करा सकते हैं और हमारे एड्रेस पर आ सकते हैं। हमारा पता है वली नर्सरी, मुजासा, मलियाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और फ़ोन नंबर है 9651 83 85 96। आज मैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको अमरूद की कई प्रजातियों के बारे में बताऊंगा आपको, जैसे जीविलास, बर्फ़ खान, L49, सरदार और VNR जैसी प्रजातियों के बारे में बताऊंगा। यदि आपको इसकी बागवानी करनी है तो आप हमें फ़ोन करके पौधा बुक करा सकते हैं। 1 जून से हम लोगों को इसकी सप्लाई देना शुरू कर देंगे और आप अच्छी बागवानी करें। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे तो ये सब पूरा जीविलास है और जीविलास में आप देखिए किस तरह के फल आ रहे हैं। और ये बारिश की फसल है इसलिए इसको फल कम है, लेकिन जब ये ठंडक की फसल आती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की जो फसल होती है उसमें ज़्यादा इसको फल आते हैं, क्योंकि बारिश की फसल में कीड़े मकोड़ों की ज़्यादा होने के कारण इसको फल कम आते हैं। लेकिन जो बारिश ठंडक की फसल होती है, यानी कि शीतकालीन की जो फसल होती है, वो फसल काफ़ी अच्छी आती है। फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आती है। फ्लावरिंग के साथ में फ्रूट भी बहुत अच्छे बनते हैं। कीपिंग क्वालिटी उनकी बेस्ट होती है। तो ये जीविलास है, आप पीछे ये मेरे देख पा रहे हैं, ये पूरा जीविलास है। और जीविलास को जैसा आप देख पा रहे हैं, पूरा कितना इसको फ्रूट आया हुआ है इस पौधे को। अभी छोटा फ्रूट है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा और यही फल बनेगा। फल बन चुका है और ये कीपिंग क्वालिटी भी इसकी बेस्ट होती है जीविलास की। तो जीविलास से हम स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, मैं वली नर्सरी, मुजासा, मलियाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। और मैं अमरूद के साथ साथ आम, कटहल, नींबू, करौंदा के भी पौधे तैयार करता हूँ, अपने खुद के पौधे, और किसानों को और नर्सरी वाले भाइयों को उचित मूल्य पर देता हूँ। जैसा आप ये पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरा जीविलास है और ये जीविलास का पौधा हमारी नर्सरी में तैयार हो गया है और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। यदि आप बुकिंग करके इस पौधे को मंगाना चाहते हैं और इसकी बागवानी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पर और इसका पौधा आप लगा सकते हैं। तो जीविलास हमने दिखाया है। जीविलास का जो फल होता है वो 300 ग्राम से 400 ग्राम तक की होता है, कहीं कहीं 500 ग्राम का भी होता है। और आप इसकी बागवानी कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी बागवानी 3 तरीके से होती है। एक नॉर्मल बागवानी होती है जो 10 बाई 10 पर या 12 बाई 12 पे होती है। एक सघन बागवानी होती है जो 8 बाई 5 या 6 बाई 9 पर होती है। एक अति सघन बागवानी होती है जो 5 बाई 5 या 4 बाई 5 पे होती है। तो आप इसकी बागवानी, जैसे आप अनुभव हो जिस तरह का आपको, उस तरह की बागवानी आप कर सकते हैं। तो ये जीविलास है। अगर जीविलास का पौधा आपको लगाना है, इसकी अधिक तक बागवानी जो होती है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर इसकी बागवानी होती है और आप इसका पौधा लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये जीविलास है। असल में इसे जीविलास पसंद कहते हैं इस प्रजाति को, और इस प्रजाति का पौधा काफ़ी अच्छा होता है। इसका फल भी मार्केट में आसानी से बिक जाता है। कीपिंग क्वालिटी बेस्ट होती है, इसकी शाइनिंग होती है। फल का वज़न 300-400 ग्राम तक के, 500 ग्राम तक के होता है और प्रति पौधा जो है वो 2.5 वर्ष 3 वर्ष के बाद करीब 1 कुंटल माल देने की क्षमता रखता है। तो आप इसकी बागवानी कर सकते हैं और इसकी बागवानी में कोई खर्चा नहीं आता, मेंटेनेंस खर्चा इसको कम है। जीविलास को VNR BE की अपेक्षा इसको खर्चा कम है, मेंटेनेंस कम है। इसकी बागवानी खुले में हो जाती है। इसको कोई सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह के VNR को सनलाइट की प्रॉब्लम है। उसको बगीचे को कवर करना पड़ता है, पूरा फ्रूट कवर लगाने पड़ते हैं, फ्रूट नेट लगाना पड़ता है उसको, फल को इसको नहीं लगाना पड़ता, ये ओपन में हो जाता है। तो आपने ये पूरा मेरा देखा है, ये पूरी नर्सरी आप पीछे तक देख सकते हैं। ये पूरा जीविलास का पौधा है। आगे इसी वीडियो में मैं आपको अमरूद की अन्य प्रजातियों के बारे में बताऊंगा। अगर जीविलास के अलावा किसी और प्रजाति का बाग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। पीछे जो बाग आप देख रहे हैं ये 10 बाई 10 पर है। ये नॉर्मल बागवानी है। 10 बाई 10 पे ये बगीचा लगा हुआ है और इसी की कटिंग से हम इसको बनाते हैं, जीविलास को। तो आगे आप इसी वीडियो में देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे द्वारा साझा किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी जानकारी हम यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आप सभी किसानों के साथ साझा करते हैं, वो सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके, इसलिए मेरे वीडियो को आप, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आप देखते रहें कि इस वीडियो में मैं और भी जानकारी आपको अमरूद की अलग अलग जो प्रजातियाँ हैं उनके विषय में दूँगा। तो कृपया मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, आपने जीविलास देखा, अब आप VNR देखिए। ये VNR प्रजाति है अमरूद की।
इसको मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका फल मार्केट में सबसे महंगा बिकने वाला फल है। इसका फल मार्केट में सबसे महंगा बिकता है, लेकिन इसके बाग को मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि इसको सनलाइट की प्रॉब्लम है। इसके हर फल को फ्रूट कवर लगाना पड़ेगा, बगीचे के ऊपर छाया बनानी पड़ेगी, और इसका जो फल होता है वो 1 किलो का 700 ग्राम, 1 किलो का 110 ग्राम तक के इसका फल होता है। और किसान भाई इसकी बागवानी अधिक मात्रा में कर रहे हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और हिंदुस्तान के लगभग हर स्टेट में इसकी बागवानी होती है। ये छत्तीसगढ़ रायपुर की वीएनआर कंपनी द्वारा इस प्रजाति को विकसित किया गया है और इसने काफ़ी कम समय में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। तो आप अगर इसकी बागवानी करना चाहते हैं और हमसे इसका पौधा लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित मूल्य पर इसका पौधा, ओरिजिनल पौधा दिया जाएगा। इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। 100% गारंटी के साथ आपको वही पौधा दिया जाएगा जो आप मांग रहे हैं। तो मैंने आपको जीविलास आगे पहले दिखाया है, उसके बाद ये वीएनआर में आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा खेत जैसा आप पीछे तक ये देख पा रहे हैं, पूरा वीएनआर है ये। और ये वीएनआर का बगीचा सघन बागवानी इसकी लगाई जाती है। साल में इसकी 2 बार कटिंग करी जाती है। प्रूनिंग पर, कटाई छटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कटाई के साथ साथ पे इसका एक बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इसके फलों को फ्रूट कवर लगाना पड़ता है, बगीचे को पूरी तरह कवर करना पड़ता है। यदि आप बगीचे को कवर नहीं करेंगे, ऊपर से छाया नहीं बनाएंगे या इसके फलों को फ्रूट कवर नहीं लगाएंगे, फ्रूट कवर जब लगता है जब फल लड्डू के आकार का हो जाता है तब इसको फ्रूट कवर लगाया जाता है। फ्रूट कवर लगाने से इसको शाइनिंग अच्छी आती है, इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है। यदि आप इसके फल को फ्रूट कवर नहीं लगाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसको सनलाइट की प्रॉब्लम आती है, ये पीछे से गलना शुरू होता है और इसके फल झड़ जाते हैं। तो फल झड़े ना और ये इसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाए, शाइनिंग इसकी बढ़ जाए, इसलिए इसके हर फल को आपको फ्रूट कवर लगाना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं पूरा ये वीएनआर है। यदि आप इसका पौधा चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वली नर्सरी, मुजासा, मलियाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, और फ़ोन नंबर है 96 51 83 85 96। किसान भाइयों, आप अमरूद के साथ साथ में आम के भी पौधे हमसे ले सकते हैं, आंवले के पौधे ले सकते हैं, नींबू की कोई भी प्रजाति का पौधा ले सकते हैं, चाहे वो कागजी हो, चाहे वो बालाजी हो, चाहे वो गलवा वाला हो, चाहे वो अचार वाला हो, चाहे जिसी तरह, चाहे देसी हो, कागजी हो, जिस तरह के नींबू के पौधे अगर हमसे लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। और फ्रूट में जो भी प्रजातियां मेरे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो चीकू हो, आंवला हो, लीची हो, वो भी अगर पौधा आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी नर्सरी आ सकते हैं। लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर हरदोई रोड पे मलियाबाद पड़ता है, वहाँ हमारी नर्सरी है और आप नर्सरी आके भी पौधा ले सकते हैं और फ़ोन पर भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको उचित मूल्य पर इसके पौधे हम उपलब्ध करा देंगे, आपको दे देंगे। और अब ये हमारा खुद का बनाया हुआ पौधा है, हमारे पास इसके मदर प्लांट हैं, उन्हीं मदर प्लांटों से हम ये पौधा बनाते हैं और किसानों को उचित मूल्य पर उचित पौधा देते हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर फ़ोन करके आप बुक करा सकते हैं। और जून अभी शुरुआत, आज 21 मई है और 1 जून से इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। काफ़ी बुकिंग आ चुकी है हमारे पास और काफ़ी किसान आ चुके हैं हमारी नर्सरी, वो बुक करा के गए हैं। कई लोगों ने फ़ोन पे भी बुक कराए हैं। तो आप आ सकते हैं हमारी नर्सरी और इसका पौधा बुक करा सकते हैं। बुक करने पर आपको ये पौधा दे दिया जाएगा और ओरिजिनल पौधा दिया जाएगा, आपको पूरी गारंटी के साथ दिया जाएगा, बिल आपको दिया जाएगा और आप ये पौधा लगाएं और अच्छी बागवानी करें। और मेरी अपेक्षा है, मेरी पूरी आशा है कि ये जो मेरा चैनल है वली नर्सरी, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। जो भी वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब पर, जो भी जानकारी हम यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आप सभी किसानों को देते हैं, वो आपको आसानी से प्राप्त होती रहेंगी और आगे आने वाले सारी वीडियो, सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो मेरी आशा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मास्क का जितना हो सके, मैं तो अभी नर्सरी के अंदर हूँ इसलिए, और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ इसलिए मास्क को मैंने हटा दिया है, अन्यथा मैं मास्क को लगाए रहता हूँ। और अपने हाथों को नियमित अंतराल पर आप बार बार धोएं और घरों से जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, वरना आप अपने घर में ही रहें। और अपने बड़े बूढ़ों का और बच्चों का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि इस कोरोना काल की महामारी से हमें जीतना है, इसलिए हमें दवाई भी और कढ़ाई भी ज़रूरी है हमारे लिए।
तो अभी आपको इसी वीडियो में मैं अब बर्फ़ खाने की जो प्रजाति होती है अमरूद की वो दिखाऊंगा आपको, बर्फ़ खाना प्रजाति। फिर उसके बाद फिर L49 दिखाऊंगा। फिर आपको सघन बागवानी का जो बगीचा है हमारा वो दिखाऊंगा, और कैसे करनी है, कैसे पौधा लगाना है वो दिखाऊंगा। तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। कलियाँ होती हैं, पौधा बौने आकार का होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, और इसकी बागवानी बहुत ही होती है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और राजस्थान में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, MP में, बिहार में, दिल्ली से मिले हुए जो राज्य हैं उनमें काफ़ी मात्रा में इसकी बागवानी होती है। इसका जो फल होता है वो 300 ग्राम 400 ग्राम का होता है, और इसमें बीज कम होते हैं और बीज मुलायम होते हैं। शाइनिंग इसको अच्छी होती है। इसकी बागवानी सघन बागवानी पे आप इसको लगा सकते हैं, 8x5 पे लगा सकते हैं। और जैसे भी सघन बागवानी करने के लिए आपको जानकारी है या आपको अनुभव है, तो अपने अनुभव के हिसाब से आप इसकी बागवानी कर सकते हैं। ये पूरा जो खेत आप देख रहे हैं, हमारा नर्सरी यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो पूरी इलाहाबाद सफ़ेदा है ये। तो इलाहाबाद सफ़ेदे की बागवानी आप कर सकते हैं, और इसकी बागवानी करके आप अच्छे से लाभ कमा सकते हैं। और अच्छी बागवानी यदि आप करेंगे, अच्छी देख रेख करेंगे, तो आपको अधिक लाभ होगा। तो ये इलाहाबाद सफ़ेदा है। मैं अलग अलग प्रजातियाँ इस वीडियो में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकें कि जो बात मैं कहता हूँ वीडियो पर, जो जानकारी आपको देता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो पौधा भी दिखाऊं कि मेरे पास है या नहीं है। और आपके लिए अच्छा ये होगा कि एक बार आप हमारी नर्सरी पर ज़रूर आएँ और हमें अपनी सेवा करने का एक बार अवसर दें, और अपनी आँख से देखें कि हमारे पास कौन कौन से पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं, उसके मदर प्लांट हमारे पास हैं या नहीं हैं, वो भी आप जान सकते हैं। आप किसी भी नर्सरी से पौधा उठाने से पहले, ख़रीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी ये ज़रूर ले लें एक बार आप, कि जो नर्सरी वाला आपको जो पौधा दे रहा है, जिस प्रजाति का दे रहा है, क्या उसके पास उसके मदर प्लांट हैं या नहीं हैं। पीछे आप देख रहे हैं मेरे बाग में, ये खेत में पीछे जो आपको बड़े पौधे दिख रहे हैं वो इलाहाबाद सफ़ेदा के पौधे हैं, और वो इलाहाबाद सफ़ेदा के मदर प्लांट है हमारे पास। उन्हीं मदर प्लांटों से हम ये पेड़ तैयार करते हैं, ये पौधे तैयार करते हैं और किसानों को देते हैं। इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। ये वी ग्राफ्ट पौधा है। अमरूद में साइड ग्राफ्ट, वी ग्राफ्ट और क्लोन होता है हमारे यहाँ। तो ये वी ग्राफ्ट का पौधा मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। वी ग्राफ्ट यानी सेंटर ग्राफ्टिंग, जिसे वेज कलम कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे पाचर कलम कहते हैं, अन्य जगह भी इसको अलग अलग नाम से इस ग्राफ्टिंग को लोग कहते हैं। और जो साइड ग्राफ्टिंग होती है उसको इनार्चिंग कहते हैं, बेड कलम कहते हैं। लेकिन ये पूरा जो है ये वी ग्राफ्ट है, सेंटर ग्राफ्टिंग है। इसकी जो ग्राफ्टिंग है वो करीब बीजू पर 6 इंची पर की जाती है, यानी 6 इंची की हाइट पर इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। उससे क्या होता है, पौधे में लचक नहीं होती, पौधा टूटता नहीं है। अक्सर साइड ग्राफ्टिंग में ये होता है कि हवा आने पर ऊपर का जो कलमी होता है वो टूट जाता है, फिर नीचे से बीजू कल्ला ले लेता है और बाग में मिक्सिंग हो जाती है। इसके साथ ऐसा नहीं होता। ये बड़ी मजबूती के साथ इसको ग्राफ्ट किया जाता है। इसको ग्राफ्टिंग में इसकी परसेंटेज तो कम आती है, हम लोगों को नुकसान होता है, लेकिन हमारा नुकसान होता है, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होता। जब किसान इसका पौधा लगाते हैं, इसकी बागवानी करते हैं, तो इसका जो पौधा है वो टूटता नहीं है, और इसका जो पौधा है वो अम्ब्रेला शेप में बन जाता है, चारों दिशाओं में ये फैलता है। और इसका पौधा एक कटाई के बाद, यानी कि पौधा लगाने के जो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो कटाई होती है, उसके बाद ये पूरा अम्ब्रेला शेप में बन जाता है। और 18 महीने लग जाते हैं इसको एक सेफ देने में, यानी 18 महीने तो चाहिए इसको। फ्रूट तो 1 साल में आ जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 1 साल में फ्रूट ना लेके आप कम से कम 18 महीने में, यानी 1.5 साल के बाद इसका फ्रूट इससे लें, इसका फल जो लें वो 1.5 साल के बाद लें, 18 महीने के बाद। 18 महीने तक केवल पेड़ को आकार दिया जाता है, पेड़ को मजबूत किया जाता है चारों तरफ से, उसकी शाखाओं को प्रूनिंग करके, कटिंग करके उसको पेड़ को एक आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद फिर 18 महीने के बाद आप फसल लें। प्रति पौधा 10 किलो से ऊपर फसल ना लें। पहले साल जब आप फसल पकड़ें 18 महीने, तो 10 किलो प्रति पौधा ही फसल पकड़ें। उससे पेड़ आपका मजबूत बना रहेगा, बाग आपका अच्छा हो जाएगा। फिर जब उसके बाद जो दूसरी फसल आती है, यानी 6 महीने बाद अमरूद को 2 फसलें आती हैं। एक शीतकालीन यानी कि ठंडक में आती है, एक वर्षाकालीन यानी कि बारिश की फसल आती है। तो आपको जो फसल लेनी है
तो उसमें क्या होगा, जो आपको 2 साल बाद जब आप फसल पकड़ोगे तो वो पहली फसल जो आप पकड़ोगे 10 केजी से ज़्यादा फल नहीं लेंगे आप, ये आप ध्यान रखिए। और दूसरी फसल आप भरपूर ले सकते हैं। 2 साल में पौधा पूरा सक्षम हो जाएगा, जितना भी फल उसको फ्रूटिंग आएगी पूरा फल आप ले सकते हैं। तो इलाहाबादी सफ़ेदा मैंने आपको दिखाया है। अब आगे आप बर्फ़ खान प्रजाति जो होती है, बर्फ़ खान गोला, उसके पौधे में आपको दिखाऊंगा और उसके जो विशेषताएं हैं उसकी, वो मैं आपको बताऊंगा। ये इलाहाबादी सफ़ेदा, मैंने इसकी विशेषताएं बताई हैं आपको। आप इसकी बागवानी कर सकते हैं और इसकी बाग लगाकर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसका फ्रूट, इसका जो फल बेचने में आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। इसको शाइनिंग बहुत ही अच्छी होती है, इसके फल में मिठास बहुत होती है। इसको विटामिन सी, इसकी मात्रा इसके फलों में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप इसकी बागवानी करें। और जैसे मैंने आपको बताया है कि वो बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब भी पौधा ख़रीदें और जब भी लगाएं तो मिक्स बाग ना लगाएं, एक ही प्रजाति का बाग लगाएं। किसान भाइयों, अब आप देखिए बर्फ़ खान गोला, ये जो प्रजाति है ये बर्फ़ खान गोला है। इसकी ज़्यादातर जो बागवानी होती है वो राजस्थान में होती है। और राजस्थान में जो एक ज़िला है सवाई माधोपुर, वहाँ इसकी बागवानी सबसे ज़्यादा होती है। इसके फल आपको दिल्ली की मार्केट में मिल जाएंगे देखने को, एमपी की मार्केट में आपको देखने में मिल जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं उनमें देखने को, आज़ादपुर सब्जी मंडी जो है दिल्ली में, वहाँ आपको, जयपुर में भी आपके इसके फल देखने को मिल जाएंगे। इसका फल काफ़ी बिकता है और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इसके फलों को ज़्यादा बेचते हैं और वही जाके सवाई माधोपुर में पूरे बाग ख़रीदते हैं। और ख़रीदने के बाद उनसे, किसानों से उसके बाग लेकर, ठेके पे लेकर, और इसके फलों की जो मार्केट है वो जयपुर है, दिल्ली है, और जो बड़ी बड़ी जो मार्केटें हैं वहाँ है, लखनऊ भी है। तो आप इसकी बागवानी कर सकते हैं। ये जो प्रजाति है ये बर्फ़ खान गोला है। ये नॉन रजिस्टर्ड वैरायटी है, यानी इस प्रजाति का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजीकृत वैरायटी ये नहीं है। और इसकी बागवानी आप कर सकते हैं। और पौधा दिखाने के लिए मैं इस वीडियो में दिखाने का जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप अलग अलग में जाके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, अपने पूरे नर्सरी में, अपने खेतों में आपको इसलिए घुमा रहा हूँ कि आप जान सकें कि ये मेरे पास कौन कौन सी प्रजातियों के पौधे हैं। सभी प्रजातियाँ एक वीडियो में बनाना शायद संभव ना हो, इसलिए मैं जो कुछ वैरायटियाँ आपको हैं उन्हीं वैरायटी के बारे में, उन्हीं प्रजाति के बारे में आपको मैं दिखाऊँगा आज इस वीडियो में, इस चैनल पर अपने। तो मैंने अभी तक के आपको जो प्रजातियां दिखाई हैं उसी श्रेणी में मैं आपको इस प्रजाति, यानी ये जो बर्फ़ खान गोला है, उसकी पौधे में आपको दिखा रहा हूँ। पूरा वी ग्राफ्टिंग पौधा मैं आज अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। आगे मैं साइड ग्राफ्ट का पौधा भी आपको दिखाऊंगा और कैसे साइड ग्राफ्टिंग होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो वी ग्राफ्टिंग होती है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में की जाती है। साल के 3 महीने में केवल होती है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। उसके बाद इसकी ग्राफ्टिंग नहीं होती, उससे पहले इसकी ग्राफ्टिंग नहीं होती। और जो साइड ग्राफ्टिंग है वो साल के 12 महीने आप कभी भी कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो वी ग्राफ्टिंग होती है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ही की जाती है। तो ये पूरा पौधा जो बर्फ़ खान गोला है ये पूरा वी ग्राफ्ट पौधा है। आप इसकी बागवानी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से या सघन बागवानी के तरीके से, जो भी चाहें आप, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका अनुभव हो, उस तरह की आप बागवानी इससे कर सकते हैं। और इसका पौधा आपको हमसे मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारी नर्सरी आके बुक कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बुक कर सकते हैं और उचित मूल्य पर दिया जाएगा। जो नर्सरी वाले रीसेलिंग जो करते हैं, मलिहाबाद से हमारे यहाँ से जो पौधा लेके अपने यहाँ रीसेल करते हैं, जो डीलर रीसेल करते हैं, उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है उनसे कि आप वो आके हमारी नर्सरी पर ये पौधा ले सकते हैं या फिर हमसे पौधा फ़ोन पे बुक करके हमसे मंगवा सकते हैं। आपको पूरी संतुष्टि के साथ, आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको वही पौधा दिया जाएगा जो भी पौधा आप मांगें, जिस प्रजाति का पौधा आप मांगेंगे वो पौधा आपको दिया जाएगा। मैं ये जो जहाँ ये डेमो है हमारा, थोड़ा पौधा जो हम, हालांकि बहुत बड़ी नर्सरी नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी जितना भी पौधा हमारे पास है उतना पौधा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अपने पास जो भी प्रजातियाँ हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी पूरी नर्सरी दिखाना तो शायद एक वीडियो में संभव ना हो, फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। जितना हो सकेगा, जितनी जानकारी हो सकेगी वो जानकारी मैं अपने इस YouTube चैनल पर, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी किसानों को, नर्सरी वाले भाइयों को दूंगा। और आगे इसी वीडियो में अभी आपको मैं L49 सरदार जो प्रजाति होती है उसके विषय में भी मैं जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा उसका फल कितने ग्राम का होता है
और किस तरह का होता है, क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो है ये बर्फ़ खान गोला है। इसका जो फल है वो 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम का इसको फल होता है। इसमें बीज ज़्यादा होते हैं लेकिन मुलायम होते हैं और इसका पौधा छतरी नुमा हो जाता है। उसको फ्लावर भी अच्छा आता है और फ्लावर के साथ में इसका फल टिकता भी बहुत है। इसको फ्रूट बहुत आती है, यानी कि यील्ड जो है इसकी फसल उसको बहुत आती है। और इसका पौधा जो है वो अच्छी मात्रा में फल देने लायक हो जाता है और अच्छे फल देता है। और अच्छी बागवानी आप इससे कर सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। और इसको पहचानना भी बहुत आसान है। इसके फल को अच्छी शाइनिंग होती है, फल गोल होता है, लंबा नहीं होता। इसका फल पूरी तरह से गोल होता है, शाइनिंग होती है, कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है। और बस इसको L49 को या जी विलास को या बर्फ़ खान गोला को या इलावा सफ़ेदा को आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी इसके जब फल को आप तोड़ेंगे तो सावधानी पूर्वक आप इसके फल को तोड़ें और फल को तोड़कर एक जगह इकट्ठा करें। एक जगह इकट्ठा करने के बाद फिर हर फल को अगर आप रद्दी का कागज़ लगा के फिर डब्बे में कार्टून में पैक करेंगे, फिर मार्केट तक आप लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, फल से फल रगड़ेगा नहीं। जो ब्लैक स्पॉट आ जाता है, काला धब्बा जो पड़ जाता है, वो इसलिए पड़ जाता है कि कैरेटों में खुला फल भरा जाता है, खुला हुआ फ्रूट उसमें डाला जाता है, तो उससे रगड़ खा के फिर वो ब्लैक पड़ जाता है। फिर मार्केट जाते जाते वो वहाँ सस्ते दामों पे बिकता है, उससे किसानों को नुकसान होता है। उसमें किसान भाइयों, अब आप देखिए L49 सरदार प्रजाति जो है, इसका जो फल है वो 200 ग्राम से 300 ग्राम 400 ग्राम तक के होता है। इसमें बीज ज़्यादा होते हैं पर मुलायम होते हैं। इसमें ज़्यादा टहनियाँ होती हैं और ये पौधा बौने आकार का इसका रहता है। और फलंत में सबसे अच्छा पौधा जो है वो जो माना जाता है वो L49 सरदार माना जाता है। इसकी बागवानी अधिक मात्रा में हो रही है और किसान इसको कर रहे हैं। इसकी बागवानी आप कर सकते हैं। ये पीछे तक आप देख रहे हो स्प्रे चल रहा है नर्सरी में, और ये पूरा L49 सरदार है। और आप इधर इस साइड भी देखें, ये पूरा L49 सरदार है और इसकी बागवानी आप कर सकते हैं। इसकी बागवानी अधिकतर जो है वो महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लगभग सभी स्टेटों में होती है, कुछ स्टेट छोड़ के बाकी सभी स्टेट में इसकी बागवानी होती है, सभी राज्यों में होती है। और सबसे ज़्यादा बागवानी जो होती है वो L49 सरदार की ही होती है। इसको लखनऊ 49 भी कहते हैं और L49 सरदार कहते हैं इसे। ये लखनऊ में केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा द्वारा इस प्रजाति को विकसित किया गया लखनऊ में, और काफ़ी कम समय में इसको किसानों ने इसको पसंद किया और इसकी बागवानी की है। और सबसे ज़्यादा बागवानी इसी की होती है, इसी प्रजाति की होती है। और इसके फल जो है वो गोल आकार के होते हैं, शाइनिंग होती है, कीपिंग क्वालिटी इसमें कम होती है लेकिन इसमें मिठास बहुत होती है, विटामिन C की अधिक मात्रा होती है। इसका फल गोलाकार, अंडाकार होता है, आभाकार होता है, पकने पर पीला पड़ जाता है। इसकी स्किन पतली होती है। तो उसको जैसे मैंने बताया कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इस प्रजाति के साथ में आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। इसको तोड़ने के बाद आपको हर फल को रद्दी के कागज़ में लपेट कर फिर कार्टून में पैक करके फिर मार्केट तक आप लेके जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा और आपको अधिक लाभ होगा। इसकी शाइनिंग जो है वो बनी रहेगी और मार्केट तक आप ले जाओगे। और जैसे कि VNR है, VNR में मेंटेनेंस ज़्यादा है, लेकिन इस प्रजाति में मेंटेनेंस का खर्चा कोई नहीं है। आप इसकी बागवानी कर सकते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ओपन में बगीचा लगा सकते हैं, सघन बागवानी कर सकते हैं, नॉर्मल बागवानी कर सकते हैं। तो आप ये देखें, मैंने आपको इस वीडियो में जो भी प्रजातियाँ मैं दिखा सका अभी तक के आपको, वो मैंने आपको दिखाई हैं। आगे मैं कुछ सघन बागवानी के और नॉर्मल बागवानी के विषय में आपको इसी वीडियो में जानकारी दूंगा। तो मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी जानकारी हम यूट्यूब पर अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को देते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ताकि आप अच्छी बागवानी कर सके। जो नॉलेज आपको नहीं है वो आपको मिल सके। और किसी भी प्रजाति का यदि आप बगीचा लगाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसकी जानकारी आपको देंगे, जो भी जानकारी आप चाहते हैं। और हमें फ़ोन भी आप कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पूरा ये L49 सरदार है पीछे तक के, और इसके भी पौधे आप ले सकते हैं हमसे और फ़ोन करके बुक कर सकते हैं या हमारी नर्सरी आ सकते हैं।
और आके भी पौधा बुक करा सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। और हमें फ़ोन करने का जो टाइम है उस पर आप विशेष ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ही मुझे कॉल करें आप। उसके बीच में आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं। अमरूद से हो रिलेटेड हो, आम से रिलेटेड हो, आंवले से हो, जामुन से हो, फलदार किसी भी पौधे की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, किस तरह से आपको बागवानी करना है, वो जानकारी आपको लेनी है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक के आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। इसके बीच में कभी भी आप हमको फ़ोन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आगे मैं आपको सघन बागवानी के विषय में जानकारी दूंगा, पौधा कैसे लगाना है उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो कृपया मेरे चैनल के साथ में आप बने रहें। किसान भाइयों, ये है अति सघन बागवानी। तो ये देखिए आप, ये अति सघन बागवानी का बगीचा हमारा है पूरा। ये पौधे जो है वो अति सघन बागवानी पर लगे हुए हैं। और ये अति सघन बागवानी आप ना करके, क्योंकि हम नर्सरी वाले हैं, हमको पूरी तरह से इसकी जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, इसलिए हमने इसकी अति सघन बागवानी की है। लेकिन आप अति सघन बागवानी ना करके सघन बागवानी करें आप। और सघन बागवानी में 8 बाई 5 पे पौधा लगाएं या 9 बाई 6 पे पौधा लगाएं, क्योंकि जब घना बाग आप लगा दोगे तो पौधा अपना जो भोजन है वो लेता है सूर्य की किरणों से। तो सूर्य की किरणों से लेता है, इसलिए इसको प्रॉपर धूप मिलना ज़रूरी है। और जब पौधे आपस में भिड़ जाएंगे तो उसको फल कम आएंगे, तो फल ज़्यादा आए, इसलिए आपको जो है अति सघन बागवानी ना करके आप सघन बागवानी पहले करें और अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ये पूरा पौधा है तो लाइन बाई लाइन आप पौधों को लगाएं, यानी कि बाग जो आप लगाएं वो एकदम सीधी लाइन में लगाएं। यानी कि 8 बाई 5 पे जो आप बगीचा लगाएं वो सीधी बागवानी आप करें, सीधी लाइनों से, लाइन जो है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, बराबर की जगह होनी चाहिए, ताकि सफाई करते समय, ट्रैक्टर चलाते समय आपको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो उस तरह से। और क्योंकि सूर्य की ऊर्जा, धूप जो है वो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इंसान के लिए भोजन ज़रूरी है, उसी तरह पेड़ों के लिए सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य का जो धूप है जो, वो भी ज़रूरी है। तो उसको भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको इस चैनल पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आप खाने के शौकीन हैं और आप अच्छा खाना चाहते हैं और प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहते हैं, किस खाने में कौन सी प्रोटीन होती हैं, कितनी कैलोरी होती है उस खाने के बाद आपको प्राप्त होगी, इस तरह की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है भारत फूड, और उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उस चैनल को आप देखें। उस पर आपको सभी तरह के व्यंजन, जो भी सब्जियां हैं, जो भी खाने हैं, किस तरह से पकाए जाते हैं, किस तरह से उसमें किस तरह की प्रोटीन होती है किन सब्जियों में, उनको खाने से आपको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, किस तरह की आप उसको पका सकते हैं, किस तरह आपको उसको बनाना है, पूरी रेसिपी अगर आपको जानना है तो आप हमारा दूसरा जो चैनल है भारत फूड, उसको आप देखें। उसके लिंक को हमने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, और वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा वो चैनल का नाम। तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च करें और उसको देखें, तो उसमें आपको सभी तरह के व्यंजन जो हैं वो आपको उसमें दिखेंगे, और किस तरह उन्हें बनाना है उसकी भी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये चैनल असल में हमारी सिस्टर का है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी देखें, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, और अच्छा खाना और स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में आपसे मेरा एक बार फिर निवेदन है कि आप पूरी तरह से मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को नियमित अंतराल पर धोते रहें। और घर से जब बहुत ही ज़्यादा आपको मजबूरी है आपकी, तो ही बाहर निकलें, वरना आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। किसान भाइयों, आज मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रजातियां बताई हैं अमरूद की, जो बागवानी आप कर सकते हैं, और हमसे किस तरह से आप पौधा प्राप्त होगा वो भी मैंने आपको बताया है। हमारे यहाँ जो है आपको सभी पौधे उचित मूल्य पर मिल जाएंगे। और ये मैं आपको बाग दिखा रहा हूँ, और इस बाग को कैसे लगाना है, सबसे पहले आप ये जान लें कि लाइन बाय लाइन ही लगाना है। बागवानी करते समय आपको ये ध्यान देना है कि पौधा लाइन बाय लाइन रहे। अगर 8 बाई 5 की आप बागीचा आप लगाना चाहते हैं तो फिर आपको लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 8 होगी, और पेड़ से पेड़ की दूरी वो 5 होगी।
कम ज़्यादा मत करें। और अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप सिस्टम लगाएं, ड्रिप से पानी दें। अगर आपके पास खुला पानी आपको देना है तो उस तरह का पानी दें। ये बगीचा जो है ये केवल 1.5 साल का बगीचा है, यानी कि 18 महीने अब इसके हुए हैं। अब इससे हम फल लेंगे। अब इससे हम फल प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमने इससे फल नहीं लिया। तो आप ये पूरी तरह से देख रहे हैं। और हमारे पास 3 तरह से ग्राफ्टिंग होती है, एक वी ग्राफ्टिंग होती है, एक साइड ग्राफ्टिंग होती है और एक क्लोन से ग्राफ्ट वाला पौधा हमारे पास होता है। इन तीनों ग्राफ्टिंग का किसी भी प्रकार का किसी भी प्रजाति का पौधा आपको चाहिए, केवल VNR हमारे पास वी ग्राफ्टिंग होता है। बाकी सारे पौधे वी ग्राफ्ट भी होते हैं और साइड ग्राफ्ट भी होते हैं पौधे। तो आप ले सकते हैं हमसे। और अपना कीमती समय देने के लिए और मेरे इस चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी किसानों का बहुत ही धन्यवाद। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आने वाले सभी वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और इस कोरोना काल में जब ज़्यादा ही ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें। धन्यवाद।